तो कुरिन्थुस की कलीसिया में एक समस्या थी और स्पष्ट रूप से यह एक अनोखी समस्या थी, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने किसी भी अन्य पत्र में भाषाओं में बोलने के विषय को नहीं उठाया सिवाय कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखे गए इस पत्र के। अब यह संभव है कि इस कलीसिया पर पास के एक मूर्ति पूजक मंदिर, डेल्फी के अपोलो मंदिर का प्रभाव पड़ा हो। वह मंदिर कुरिन्थुस से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 9 मील की दूरी पर था। वहां एक मुख्य पुजारिन कथित तौर पर मूर्ति पूजक देवता से संदेश प्राप्त करती थी। उसे डेल्फी की ओरेकल के नाम से जाना जाता था। किसान मंदिर में उपहार चढ़ाने आते थे और फिर पुजारिन से पूछते थे कि अपनी फसल कब बोना सबसे अच्छा रहेगा। व्यापारी उसे पैसे देते थे ताकि वह उन्हें बता सके कि अपने जहाजों के बेड़े को कब रवाना करना चाहिए। सैन्य जनरल आते थे और उसे पैसे देते थे ताकि वह उन्हें बता सके कि युद्ध के लिए कब जाना चाहिए और क्या वे जीतेंगे या नहीं। मुख्य पुजारिन अपनी विशेष कुर्सी पर बैठती थी, जो किसी सिंहासन जैसी होती थी, ध्यानावस्था में चली जाती थी और एक अव्याख्येय भाषा में बोलना शुरू कर देती थी। मंदिर के पुजारी, जो पास में खड़े होकर सुनते थे, कथित तौर पर उसकी भाषा को समझने की क्षमता रखते थे, और जब वह बोलना समाप्त करती थी तो पुजारी देवता का संदेश सुनाते थे। अब सदियों के दौरान यह मंदिर एक कारण से अप्रसिद्ध हो गया। मुख्य पुजारिन कई बार गलत साबित हुई थी। अब कल्पना कीजिए कि कोई नया विश्वासी कुरिन्थुस की एक उपासना सभा में आता है और किसी को अजीब भाषा में बोलते हुए सुनता है। फिर कोई और खड़ा होकर उस संदेश का अनुवाद करता है और सभी लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर से एक और संदेश मिला है। क्या यह सब कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा था? कुरिन्थुस की कलीसिया डेल्फी के ओरेकल की नकल कर रही थी। यह अद्भुत भाषाओं के इस अनूठे वरदान का दुरुपयोग और अतिशयोक्ति कर रही थी, जिसे शैतान निश्चित रूप से पहले ही नकली बना चुका था। अब पौलुस यहां 1 कुरिन्थियों 14 में इस कलीसिया को कुछ दिशा निर्देश देना शुरू करता है और वह कुरिन्थुस में फैले अराजकता को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। पौलुस उन्हें सभी आत्मिक वरदानों के उद्देश्य की याद दिलाता है, जैसा कि वह यहां लिखता है पद में 26। जब तुम एकत्र होते हो तो हर किसी के पास एक भजन, एक शिक्षा, एक प्रकाशन, एक भाषा या एक व्याख्या होती है। सब कुछ उन्नति के लिए किया जाए। अब पौलुस यहाँ कुछ तत्वों की सूची देता है जो कुरिन्थुस की उपासना सभा में होते थे, और हमने पहले ही चर्चा की है कि जब शास्त्र की पूर्णता हो गई तो ये प्रकाशन संबंधी वरदान, भाषाएं, प्रकाशन और भविष्यवाणी अब और आवश्यक नहीं रहेंगे थोड़ी देर बाद। वास्तव में आज प्रियजनों, हम यह नहीं सुन रहे हैं कि परमेश्वर अपने दूतों के माध्यम से कुछ नया कहे। हम यह अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर के दूत हमें वही सिखाएं जो परमेश्वर पहले ही कह चुका है। हम इसे व्याख्यात्मक प्रचार कहते हैं, ऐसा प्रचार जो शास्त्रों में कही बातों को विस्तार से समझाता है। अब सच कहूं तो आज मुझे उन बहुत से लोगों के लिए दुख होता है जो ऐसे किसी व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से अपना स्वयं का संदेश सुनाता है, बजाय इसके कि वह केवल परमेश्वर के वचन का संदेश सिखाए। अब पौलुस आत्मिक वरदानों के उपयोग के लिए कुछ दिशा निर्देश देता है, और चूंकि यहाँ भाषाओं में बोलना वह वरदान था जिसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था, वह इस वरदान के बारे में विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता है। वह यहाँ 1 कुरिन्थियों 14 में वह बातें बताते हैं जिन्हें मैं भाषाओं में बोलने के नियम कहना पसंद करता हूँ। यह रहा नियम नंबर 1। यह पद में है 27। पौलुस लिखता है, यदि कोई भाषा में बोले तो 2 या अधिक से अधिक 3 ही हों। दूसरे शब्दों में पौलुस ने कहा कि भाषाओं में बोलना पूरी आराधना सभा पर हावी नहीं होने वाला है, तो गिनना शुरू करो 1, 2, 3 और बस। आज कुछ चर्चों में लोगों को आगे बुलाया जाता है ताकि वे कुछ ऐसा कहें जो समझ में ना आए। मैंने इन सभाओं में से कुछ में भाग लिया है जहां दर्जनों लोग एक साथ बोल रहे होते हैं। असल में उनकी सोच में जितने ज्यादा उतना अच्छा। यह काफी अव्यवस्थित था और मुझे कहना पड़ेगा कि यह बेकाबू था।
यहाँ नीचे पद 43 में पौलुस उन्हें याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। इसलिए यदि एक उपासना सभा सभी के लिए लाभकारी होनी है तो उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, अव्यवस्था नहीं। अब जब यह पत्र लिखा गया था उस समय भाषाओं का वरदान अभी भी प्रचलन में था, और यह कुछ समय तक रहा, जब तक कि प्रारंभिक कलीसिया के लिए पूरी पवित्र शास्त्र उपलब्ध नहीं हो गई। यही उन्हें यह सिखाता कि क्या विश्वास करना है और कैसे आचरण करना है। लेकिन पौलुस यहाँ पद 40 में यह लिखकर समाप्त करता है, सब कुछ भली रीति और व्यवस्था के साथ होना चाहिए। अब वह यह इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुरिन्थुस की कलीसिया में बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी। वास्तव में वहां तो पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। अब यहाँ भाषाओं में बोलने के लिए एक और नियम है। हमें यह फिर से पद 27 में मिलता है। यदि कोई भाषा में बोले तो 2 या अधिक से अधिक 3 ही बोलें, और वह भी बारी बारी से। दूसरे शब्दों में एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी से। प्रियजनों, मैं आपको बताऊं, इससे तो सारी मजा ही खत्म हो जाती है। बाइबल में भाषाएं बोलना कोई भावनात्मक विस्फोट नहीं है। यह उतना ही नियंत्रित होता है जितना कोई एकल गायक या प्रचारक जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। अब पौलुस इस पद में पालन करने के लिए तीसरा नियम देता है। वह कहता है, कोई उसका अर्थ बताए। अब क्यों? क्योंकि यह अज्ञात भाषा एक प्रकाशनात्मक वरदान थी। प्रियजनों, भाषाएं बोलना किसी के द्वारा अनजानी भाषा में प्रचार करने के समान था। कलीसिया न तो धार्मिकता के बारे में जानने के लिए रोमियो की पुस्तक की ओर देख सकती है, और न ही भविष्य की महिमा के बारे में जानने के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर। इसलिए परमेश्वर इन संदेशवाहकों के माध्यम से महत्वपूर्ण सत्य संप्रेषित कर रहा है, लेकिन उनके संदेश तब तक निरर्थक रहेंगे जब तक उनका अर्थ नहीं बताया जाता। अब इसे ध्यान से देखिए प्रियजनों, पौलुस यहाँ 28वें पद में लिखता है, पर यदि कोई अर्थ बताने वाला न हो तो वे कलीसिया में चुप रहें। अब इसका अर्थ यह है कि कलीसिया जानती थी कि किसके पास व्याख्या करने का वरदान है, जिसका मतलब है कि वे उस व्यक्ति की पहचान जीभों में बोलने से पहले कर सकते थे, बाद में नहीं। अब यदि कोई व्यक्ति घर पर बीमार था तो जीभों का संदेशवाहक उसे वह संदेश अपने और परमेश्वर के बीच ही रखना था। हमने पहले ही एक और नियम को कवर किया है जो इस तथ्य पर आधारित है कि जीभों का यह वरदान अविश्वासी यहूदियों के लिए एक चिन्ह था। इसलिए एक और दिशा निर्देश यह होगा कि अविश्वासी यहूदी वहां उपस्थित होने चाहिए ताकि वे इस वरदान को क्रियाशील होते हुए सुन सकें। फिर से यशायाह, जिनका उल्लेख पौलुस ने किया है, ने सदियों पहले भविष्यवाणी की थी कि विदेशी भाषाएं यहूदी लोगों को यह घोषणा करेंगी कि उन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया है और राष्ट्र पर न्याय आने वाला है। और न्याय निश्चित रूप से ईस्वी 70 में आया जब यरूशलेम और मंदिर नष्ट कर दिए गए, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की थी। तो जब इज़राइल राष्ट्र के लिए जीभों के चिन्ह का वरदान नहीं रहा तो आने वाला न्याय अब और आवश्यक नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अध्याय में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जीभों का वरदान समाप्त हो चुका है। आज जो कुछ जीभों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वह यहां दिए गए किसी भी नियम के करीब भी नहीं है। अब अगर आप इसे संभाल सकते हैं तो मुझे एक चौथा नियम बताने दीजिए, और यह सबसे विवादास्पद नियम है। यह रहा, महिलाओं को कलीसिया में न तो जीभों में बोलना है और न ही भविष्यवाणी करनी है। अब सुनिए, इससे पहले कि आप मुझे अनसुना कर दें, मैं चाहता हूं कि आप सुने कि पौलुस यहां पद 34 में क्या लिखते हैं। स्त्रियों को कलीसियाओं में चुप रहना चाहिए क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है, बल्कि उन्हें अधीनता में रहना चाहिए, जैसा कि व्यवस्था भी कहती है। यदि वे कुछ सीखना चाहती हैं तो वे अपने पतियों से घर पर पूछें, क्योंकि कलीसिया में स्त्री का बोलना लज्जाजनक है। अब इससे पहले कि आप जानते हैं पौलुस को स्त्री विरोधी मान लें, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, वह यहाँ कलीसिया में किसी भी प्रकार के बोलने की बात नहीं कर रहे हैं। इस समय पर महिलाएं भविष्यवाणी कर सकती थीं, कम से कम कुछ परिस्थितियों में, जैसा कि अध्याय 11 और पद 5 में बताया गया है। हालांकि यहाँ पौलुस कहता है कि उन्हें कलीसिया यानी उपासना सभा में चुप रहना चाहिए। यह संभवतः एक चर्चा की ओर संकेत करता है।
यह उन भविष्यवाणियों के मूल्यांकन की बात हो सकती है जिन्हें कुछ भविष्यवक्ताओं ने अभी अभी प्रस्तुत किया था, जैसा कि यहाँ पद 29 में उल्लेख है। पुरुष उस भविष्यवाणी पर विचार करते, शायद उस पर बहस करते, उस पर प्रश्न उठाते और सभा में उस पर चर्चा करते। और पौलुस महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे सार्वजनिक बहस में भाग न लें, बल्कि इस बारे में अपने पतियों से घर पर पूछें। अब यह भी कलीसिया में बोलने के संदर्भ में है, इसे याद रखें, यह अन्य भाषाओं में बोलने से संबंधित है। अब यह सवाल पूछें कि एक महिला को कलीसिया की सभा में अन्य भाषाओं में बोलने की अनुमति क्यों नहीं होगी? अगर आप समझें कि यह वरदान सभा में परमेश्वर के सत्य का प्रचार करने का था, तो महिलाओं को सभा में प्रचार के द्वारा वह अधिकार की भूमिका नहीं दी गई थी। हम पौलुस के पहले पत्र में तीमुथियुस को इस विषय पर थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। खैर, कुरिन्थुस में यह सारा अराजकता, यह दो सार्वजनिक वरदानों, भविष्यवाणी करने और अन्य भाषाओं में बोलने, और विशेष रूप से अन्य भाषाओं के वरदान के घमंडपूर्ण महिमा मंडन से आ रही थी। क्यों? क्योंकि यह नाटकीय है, यह एकल प्रदर्शन है। इसका मतलब था कि वह व्यक्ति मंच के केंद्र में है। लेकिन क्या यह रोचक नहीं है कि ये दोनों सबसे अधिक मूल्यवान माने जाने वाले वरदान वही दो वरदान थे जो पवित्र शास्त्र की पूर्णता के साथ समाप्त हो गए, और जब कलीसिया ने परमेश्वर के लिखित वचन का अनुसरण करना शुरू किया, तो प्रियजनों, आइए यह सुनिश्चित करें कि हम उसी वचन का अनुसरण कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने पहले ही प्रकट कर दिया है। और जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।